आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना जिला चंबा के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और इस योजना का लाभ उठाकर चंबा अस्पताल में आने वाले रोगियों का 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। इस विषय को लेकर चंबा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए इन योजनाओं बारे मीडिया को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत चंबा में 48,669 परिवारों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 27,366 परिवारों ने इसके लिए अपने कार्ड बनाए थे और यह लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने इस दौरान अपील करते हुए कहा कि जिन चिन्हित लोगों ने अपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं वो इसे बनाने के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज या अपने पास के लोकमित्र केंद्र में जाकर इस कार्ड को बना सकते हैं। वहीं इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी द्वारा हिम केयर योजना बारे जानकारी दी गई। ये छोटी सी जो प्रेस वार्ता हमने रखी है, मैं इसमें आपका आने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आज की वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 2 बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं लोगों के हित के लिए बनाई गई, उसके बारे में चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। वो एक तो भारत सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का साल का जो हेल्थ के ऊपर एडमिशन के दौरान जो खर्चा होता है उसको कवर करने का प्रावधान है, जो भी जितने भी एम्पैनल्ड या चिन्हित अस्पताल हैं। इस स्कीम में उस परिवार को, उस परिवार के सदस्यों को पूरे साल में कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक का प्रावधान जो इंडोर एडमिशन के दौरान किया जाता है। इसमें जो एलिजिबल लोग हैं वो लोग हैं जिनके 2014 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड बनाए गए थे, या वो लोग हैं जो 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कुछ चिन्हित कैटेगरीज में कवर किए गए हैं। जिला चंबा में ऐसे 48,669 के करीब परिवार हैं जो लोग इस स्कीम के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं और जो लोग इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। मगर अभी तक जो लोगों ने अपने इस स्कीम के अंतर्गत अपने कार्ड जनरेट कराए हैं, कार्ड जनरेट कराने के लिए या तो नज़दीकी जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें जाकर कराना पड़ता है, या नज़दीकी लोक मित्र केंद्र में 50 रुपये का शुल्क, सिर्फ मात्र 50 रुपये का शुल्क देकर ये कार्ड जनरेट किया जाता है। यदि कोई इससे अधिक चार्ज करता है तब भी हमारे संज्ञान में लाया जाए। लोक मित्र केंद्र इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकता। आज की तिथि में अभी तक हम 48,669 में 27,366 के करीब परिवार हैं जिन्होंने अपने कार्ड जनरेट कराए हैं। बाकी जितने लोग हैं वो एलिजिबल हैं, उनका अस्पताल आने पर इलाज तो होगा, मगर यदि उन्होंने कार्ड पहले से बना के रखा होगा तो अस्पताल आने पर उन्हें मुफ्त इलाज प्राप्त करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। मेरा उन सभी लोगों से, हमारा जो विभाग है आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसे सभी लोगों से संपर्क स्थापित कर रहा है और उन्हें प्रेरित कर रहा है कि वो आने वाले 10-15 दिनों में जितने लोग छूटे हैं वो अपना कार्ड बनवा लें, ताकि उन्हें जब ऐसी, खुदा ना करे, ऐसी आवश्यकता पड़े तो उस समय पर किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। मैंने जैसे बताया कि आयुष्मान भारत में जो चिन्हित लोग हैं उनसे ऊपर के लोगों को हम पंजीकृत नहीं कर सकते। इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य है जिसने अपनी एक स्कीम जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फंडेड है, हिम केयर के नाम से शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत सेम बेनिफिट्स 5 लाख रुपए तक का लाभ चिन्हित अस्पतालों में, वही अस्पताल जो आयुष्मान भारत में कवर्ड है उनमें 5 लाख रुपए तक का 5 लोगों के परिवार को ये बेनिफिट्स एडमिसिबल होते हैं। कुछ लोग हैं जो 0 प्रीमियम, जिसमें उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ यदि वो लोक मित्र केंद्र में अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 50 रुपये देने पड़ते हैं, यदि नज़दीकी अस्पताल में कराते हैं तो मुफ्त में वो पंजीकरण। ये लोग वो हैं जो बीपीएल में हैं मगर किन्हीं कारणों से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और जो आरएसपीवाई कार्ड में नहीं आए और आयुष्मान भारत के बेनिफिट से छूट गए। ऐसे बहुत से लोग, इनको कोई भी प्रीमियम नहीं लगेगा।
इसके साथ जो पंजीकृत रेडी फड़ी वाले हैं उनको भी 0 प्रीमियम पर ये अलाउड है। मनरेगा वर्कर जिन्होंने कम से कम 50 दिन का काम मनरेगा के अंतर्गत साल में किया हो, वो भी 0 प्रीमियम पर इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे। इसके बाद दूसरी श्रेणी है जिसमें ₹1 प्रतिदिन मतलब 365 रुपये 1 साल के देकर ये लोग जो है उन लोगों में एकल नारी है, 40% से ऊपर जो दिव्यांग लोग हैं, 70 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अनुबंध कर्मचारी हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ये किसी भी चाहे सरकारी विभाग है, संस्थान है, उपक्रम है, उसके सभी कर्मचारियों को 365 रुपये साल का प्रीमियम देकर ये सुविधा उपलब्ध रहती है। इन 2 कैटेगरीज को छोड़ के जितने भी व्यक्ति जो बचते हैं, जो रेगुलर सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं है, वो सभी किसी भी आय सीमा को छोड़कर, कोई भी आय सीमा नहीं है उनके लिए, 1000 रुपये 1 साल का प्रीमियम देकर अपनी जो ये सुविधा है ये लाभ उठा सकते हैं। मेरे विचार में सरकार का ये बहुत सराहनीय प्रयास है लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर कम करने के लिए। और मैं आह्वान करता हूं कि जो भी लोग हैं, क्योंकि हिम केयर की रजिस्ट्रेशन पूरा साल नहीं होती, आयुष्मान भारत में तो जो लोग हैं वो हैं, हम ऐड नहीं कर सकते। हिम केयर में जो एडिशन या रिन्यूअल होता है वो कुछ समय के लिए होता है, तो ये जो समय अवधि है वो 1 जनवरी से अभी शुरू हुई है और 31 मार्च तक ये जारी रहेगी। तो मैं सभी लोगों से, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना ये कराएं, क्योंकि 1000 रुपया या 365 रुपये 1 साल की इतनी अच्छी कवरेज के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है और बहुत से लोगों ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया भी है। अभी तक ज़िला में हमारे 19,000 के करीब परिवार हैं जिन्होंने हिम केयर में रजिस्ट्रेशन कराई है। अभी उन परिवारों में से जो लोगों का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुई है वो भी अपना कार्ड का चेक कर लें और रिन्यूअल जो है, क्योंकि इसका समय रहते पर रिन्यूअल कराना बहुत आवश्यक है। आमतौर पे कई बार ये होता है कि व्यक्ति समझता है कि मेरा कार्ड है और आकर जब अस्पताल में ज़रूरत पड़ती है तो पता लगता है कि वो कार्ड की समय अवधि खत्म हो गई है और यदि वो ये समय वो उस समय पे निकल गया होगा तो उस अवधि के बाद हम रिन्यूअल करने में सक्षम नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि ये तो लोकमित्र केंद्र पर कुछ बहुत कम शुल्क देकर ऐसी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है, दोनों स्कीम्स की, या कार्ड जनरेट कराया जा सकता है। जो अस्पताल हमारे चिन्हित हैं जहां पर ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा, हमारा सिविल हॉस्पिटल डलहौजी, सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी, सिविल हॉस्पिटल भरमौर, सिविल हॉस्पिटल तीसा, सिविल हॉस्पिटल पांगी और सिविल हॉस्पिटल सलूनी जो है, ये चिन्हित अस्पताल हैं जहां पर बिना किसी शुल्क के इन दोनों स्कीमों का, आयुष्मान भारत का कार्ड जनरेट किया जा सकता है और हिम केयर के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल जो है वो कराई जा सकती है। मेरा आपसे भी अनुरोध है मीडिया वालों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीमों का प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारे जैसे चंबा जैसे जहाँ पर बहुत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और बहुत ज़्यादा आय के साधन भी लोगों के पास कम हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के ऊपर या हेल्थ केयर के ऊपर जो होने वाला खर्चा है उसको जितना हम कर पाएँ तो वो ज़िला के विकास के लिए, जितना कम कर पाए वो ज़िला के विकास के लिए बहुत सराहनीय आपका योगदान भी होगा।